हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप सब बढ़िया होंगे। मैं आपका अपना मनीष कुमार, आपका अपने चैनल आरवी क्लासेज में आपको एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि हम पढ़ रहे हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो प्रोपोर्शन की हमारी आज ये लास्ट क्लास होगी, ठीक है, लास्ट क्लास होगी। और इसके बाद अपना नया चैप्टर लेके आएंगे और अपने उसके लिए रेडी रहिए। जब तक कि जो चैप्टर हो चुके हैं, परसेंटेज का हो चुका है और क्या नाम है आपका, रेशियो का हो रखा है। ये हमारे दो बेस होते हैं अर्थमेटिक का, ये हमारे बेस बना के आ चुके हैं। अब बेस रेशियो का यूज होता है सबसे ज़्यादा किसमें, सारे 80% अर्थमेटिक में होता है, रेशियो और परसेंटेज का। तो वही चीज़ हम आज ये भी देखेंगे, आपको कहाँ कहाँ तक ये यूज कर सकते हैं वो देखना है। और एक तरफ मेरा चल रहा है ग्रुप डी का, जो कि ग्रुप डी का चल रहा है, वहाँ क्या है, हमने एक ऐसा सेट तैयार किया है कि बच्चे ने अगर पढ़ा रखा है, थोड़ा बहुत भी पढ़ रखा है, तो उसके मार्क्स वो कटे नहीं। जो कि हमारे फिक्स हैं, जितने भी मार्क्स का पेपर है वो उसके फिक्स हो जाए, वो एक भी मार्क्स को नेगेटिव ना करके आए मैथ के अंदर, ठीक है। तो इसलिए मैं खुद मैथ को इसलिए उसको लेके आ रहा हूँ लगातार। तो आए ऐसे कि अभी हमारा प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ उसका हो गया, तो उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे रखी है, आप उनको भी डाउनलोड करके आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, जिससे कि आपको 17 अगस्त से होने वाले एग्जाम में कोई तकलीफ ना हो, ठीक है। तो चलते हम अपने पहले क्लास की तरफ। पहला क्वेश्चन जो है रेशियो का वो देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है वो पढ़िए और बताइए, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है किसमें, टाइम एंड स्पीड में। टाइम एंड स्पीड में ये क्वेश्चन आता है, बट लेकिन ये रेशियो से क्वेश्चन होता है। और किस तरह टैकल करते हैं हम इस रेशियो को, तो ये देखते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़िए। ए डॉग चेज ए रैबिट, द डॉग टेक 6 लीव्स फॉर एवरी 7 लीव्स ऑफ द रैबिट एंड डिस्टेंस कवर्ड बाई रैबिट इन 6 लीव्स इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड बाई 4 लीव्स, ठीक है। तो एक कुत्ता जो खरगोश का पीछा कर रहा है, वो खरगोश को जितनी देर में, जो खरगोश है जितनी देर में 7 छलांग लेता है, कुत्ता उतनी देर में 6 छलांग मारता है, ठीक है। 6 छलांग मारता है। और खरगोश द्वारा 6 छलांग में जो दूरी तय की जाती है, उतने उसकी 5 छलांग, कुत्ते की 5 छलांग में दूरी तय कर लेता है, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहे हैं, उनकी चाल का अनुपात, चाल का अनुपात कीजिए। चाल बराबर, अब आप बात कर रहे हो चाल, स्पीड की बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। डिस्टेंस अपॉन टाइम, जब हमारी डिस्टेंस अगर सेम होगी तो आपको स्पीड, अगर डिस्टेंस हमारी कांस्टेंट है, नियत है कि फिक्स है, कि हमारी डिस्टेंस फिक्स है, तो स्पीड का प्रोपोर्शनल टू हो जाता है टाइम, ठीक है। प्रोपोर्शनल टू हो जाता है टाइम, यानी आप कह सकते हो स्पीड का डायरेक्ट उल्टा होता है टाइम, ठीक है। तो आप यहाँ से चीज़ देखी, अब चीज़ देखो, अब यहाँ क्या कह रखा है, एक डॉग है, ठीक है, एक डॉग है, एक रैबिट है, ठीक है। डॉग जो है क्या नाम है, खरगोश, खरगोश का पीछा करता है। और कितना, खरगोश जितनी देर में 7 छलांग मारता है, यानी उसने 7 जंप मारी, ठीक है, 7 जंप मारी। लेकिन कुत्ता उतनी देर में कितनी मारता है, 6 जंप मारता है, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब यहाँ आगे भी कह रहा है कि जितनी देर में खरगोश 6 छलांग में जितनी डिस्टेंस कवर करता है, अगर जो रैबिट है वो 6 छलांग में जितनी डिस्टेंस कवर करता है, उतनी देर में जो कुत्ता है वो कितनी कवर करता है, 5 छलांग, 5 छलांग में उतनी डिस्टेंस को कवर करता है, ठीक है। तो आप डिस्टेंस को फिक्स कीजिए, जिसकी वजह से उसे पता चले कि वो एक छलांग में कितनी मारते होंगे, ठीक है। तो आपने कहा इन दोनों का एलसीएम लिया। एलसीएम ही एक ऐसी चीज़ है जो कि एक चीज़ को फिक्स करता है। यानी आप कह सकते हो 30 मीटर की जो डिस्टेंस है, आपने कहा 30 मीटर डिस्टेंस है, उसको रैबिट 6 छलांग में पार करता है, यानी पर एक छलांग में कितनी कर रहा होगा 5 मीटर, 5 मीटर का कवर कर रहा होगा एक छलांग में, ठीक है, एक छलांग में। और कुत्ता जो डॉग है, डॉग वो अगर 30 मीटर को कवर कर रहा है 5 छलांग में, तो एक छलांग में कितनी कर रहा होगा, 6 मीटर, ठीक है, 6 मीटर। अब 6 मीटर होगी। अब बात कर रहा है स्पीड की, कि उनकी स्पीड का, चाल का अनुपात बताइए, द रेशियो ऑफ द देयर स्पीड, ठीक है। तो ये फाइंड करना हमें किसका, उन दोनों की चाल का कितना स्पीड होगा। जब वो कह रहा है कि अगर वो 6 जंप मारता है, ठीक है, और ये 7 जंप मारता है, ठीक है, 6 जंप मारता है और ये 7 जंप मारता है, अगर कुत्ता जो है, कुत्ता 6 जंप में कितने मारता है, कितनी मारता है भाई, 6 मीटर की, एक 6 मीटर की, यानी आप कह सकते हो उसे 36 मीटर की डिस्टेंस मारता होगा, ठीक है, 36 मीटर।
36 मीटर, तो हमारा रेशियो कितने में आ गया, 36 में, 36 आ गया। और बात कर रहा है कि वो एक 5 मीटर की खरगोश मारता है, 5 मीटर की मारता है, तो साथ में कितना मारता होगा, 35 मीटर की, 35 मीटर की, ठीक है, 35 मीटर टोटल मारता होगा। तो ये क्या चीज़ है हमारी, हमारी क्या है, समय। यहाँ क्या चीज़ है, यहाँ टाइम फिक्स है। अब जब टाइम फिक्स है तो आप डायरेक्ट ही कह सकते हो, जो अगर स्पीड बराबर क्या है, दो चीज़ें याद करना अपनी पहले, कि अगर एस जो स्पीड बराबर क्या होता है हमारे पास, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ये चीज़ें याद की। तो इसमें क्या होता है कि अगर मेरे पास डिस्टेंस अगर नियत है, ठीक है, ये हमारे पास नियत है, तो क्या होता है, जो स्पीड होती है वो प्रोपोर्शनल टू हो जाती है टाइम के, यानी टाइम का उल्टा हो जाती है स्पीड। लेकिन समय अगर हमारे पास नियत है तो स्पीड जो है प्रोपोर्शनल टू हो जाती है किसके, डिस्टेंस के, डिस्टेंस के। जितनी डिस्टेंस कवर की होगी उतनी ही उसकी स्पीड में रेशियो आएगा। यानी आपने कहा कि यहाँ क्या करना है कि 6 मीटर एक वो जंप का मीटर मारता कुत्ता, जो 6 मीटर की जंप मारता है एक, ठीक है, तो 6 मीटर की 6 जंप में कितना कवर कर दिया होगा, 36 मीटर कवर कर दिया होगा सर, 36 मीटर कवर कर दिया होगा। ऐसे ही रैबिट की बात कर रहा है, रैबिट 7 जंप मारता है, लेकिन एक जंप में वो 5 मीटर कवर करता है, तो 7 जंप में कितनी कवर करता होगा सर, 5 मीटर कितनी कवर करता होगा, 35 मीटर, ठीक है। तो आप इसको रेशियो में ये, क्योंकि इसमें टाइम का, इसमें क्या क्वेश्चन में बोल रखा है, टाइम हमारे नियत है, टाइम हमारे नियत है। क्वेश्चन में पढ़ के देखिए, क्या कुत्ता खरगोश जितना पीछा करता है, जितनी देर में 7 छलांग लगाता है कुत्ता उतनी देर में, यानी टाइम हमारा फिक्स है, कोई टाइम लिमिट नहीं है कि उतने जितनी देर उसने यूज किया उतना टाइम उसने यूज किया, ठीक है, दोनों यूज किया, यानी दोनों इक्वल हैं, टाइम हमारे इक्वल है। यानी आप कह सकते हो टाइम हमारा क्या है, टाइम हमारा अगर नियत है, नियत है यानी ये कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट है, तो हमारी जो स्पीड का रेशियो जो होगा वही हमारा डिस्टेंस का रेशियो होगा, ठीक है। तो यही हमारा आंसर आ गया, कितना, 36:5, ठीक है। आया समझ में। इस तरह का ये क्वेश्चन किस में, टाइम एंड स्पीड में पूछा जाता है, लेकिन रेशियो से कितना इजी हो गया, ठीक है, ओके। तो चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। आगे सेम वही क्वेश्चन है, लेकिन ये इसमें 3 लोग हैं। क्या कह रहा है, ए डॉग्स टेक 7 जंप्स और एवरी 10 jumps of their loins. A fox takes 12 jumps for every 10 jumps and the distance covered by dog in 5 jumps. Distance covered by loin 15 jumps and distance covered by fox in 20 jumps equal, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है, 3 लोग हैं, कौन कौन है, डॉग है, एक लॉयन है, एक फॉक्स है, ठीक है, यानी एक कुत्ता है, शेर है और एक लोमड़ी है। जिसमें क्या है कि कुत्ता अगर 7 जंप लेता है तो लॉयन 10 जंप लेता है, ठीक है, 10 जंप लेता है। और ऐसे ही कह रहा है कि अगर इसमें कितना, लॉयन इतना दे रहा है, और ये कह रहा है जब क्या नाम है, इसमें बात कर रहा है जब लोमड़ी 12 जंप लेती है तो लॉयन कितना लेता है, 10 जंप लेता है। इनका अगर रेशियो निकालता हूँ तो रेशियो मेरे पास क्या आता है सर, इनका रेशियो जो निकल के आएगा 7:10:12, ठीक है। इनका अगर रेशियो इतना आ गया तो अब बात कर रहा है कि उनकी जो डिस्टेंस कवर करा था डॉग ने और लॉयन ने और फॉक्स ने, कितने कितनी डिस्टेंस कवर कराई थी, 15 जंप्स में जितनी कवर कर रहा है, मतलब कुत्ता 5 जंप में कवर कर रहा है, ठीक है। और ये शेर जो है 15 जंप्स में कवर कर रहा है और फॉक्स जो है 20 में कवर कर रहा है। तब जब डिस्टेंस हमारे पास ये इतने जंप में जितनी मीटर की डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो उसको क्या करना है, उसको सेम बनाने के लिए हमने लिया क्या, एलसीएम। एलसीएम लेने के बाद हमें पता चलता है क्या कि हमारे पास एक डिस्टेंस फिक्स है। डिस्टेंस अगर फिक्स है, हमारे पास 60 मीटर की डिस्टेंस है, तो 60 मीटर को कवर करने के लिए कुत्ता 5 छलांग लगाता है, तो पर डे एक छलांग में कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा होगा सर, 12 कर रहा होगा। जब 12 मीटर की कवर कर रहा होगा 5 छलांग में, तभी तो 60 कर रहा होगा। ऐसे ही कह रहा है कि अगर लॉयन जो है 60 मीटर कवर करता है, कितने मीटर में, कितनी छलांग में, 15 में, यानी आप कह सकते हो पर छलांग में वो 4 मीटर कवर कर रहा होगा। 4 मीटर कवर कर रहा होगा तो फॉक्स 20 छलांग लगाती है 60 मीटर को कवर करने के लिए, तो पर एक उसमें छलांग में कितनी कवर कर रही होगी, 3 मीटर, ठीक है, 3 मीटर कर रही होगी। तो आपको क्या करना है, ये डॉग जो है और लॉयन है, फॉक्स है, ठीक है, इनमें रेशियो कितने का, इनका डिस्टेंस का रेशियो कितना है, 10:12, ठीक है, 7:12। आप करें क्या, 12 सत्ते 84, 84, ठीक है। और ये क्या हुआ, 4 12 40,
10 9 40 और 3 चौक 12 चौक 48, ठीक है 48 ये आ गया। सॉरी 12 3 36 होता है, तो 12 3 36 कितना आ गया 12 3 36। अब इसको भी हमने सॉल्व किया तो हमारे पास कितना आ गया 42 और 20 18। अभी भी और कट जाएगा तो मेरे पास कितना आएगा 21 रेशियो 10 रेशियो 9, ठीक है रेशियो 9। तो ये हमारी किसका स्पीड का रेशियो आ गया। और रेशियो क्यों आया, क्योंकि यहाँ हमें पहले दे रखा है कि हमारे पास टाइम का जो है रेशियो, अगर टाइम का जो रेशियो है वो हमारे इक्वल है, किसके इक्वल है। अरे सर मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया अगर हमारे पास स्पीड बराबर टाइम अपॉन डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, स्पीड बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। जब टाइम हमारे पास नियत है तो हमारे पास जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वही रेशियो हमारे पास किसका आएगा, डिस्टेंस का रेशियो होगा, वही हमारे स्पीड का रेशियो होगा। तो हमारे पास डिस्टेंस जितनी कवर की उन्होंने उतनी ही हमारी स्पीड का रेशियो आएगा, ठीक है। तो हमारे पास आंसर क्या होगा 20 रेशियो 10 रेशियो 9। ओके आया समझ में, बेहतरीन, ठीक है। ये शायद मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है मेंस क्वेश्चन है, सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है। ओके आ रहा ना समझ में, चलिए अच्छी बात है, बट आपकी बात है मेहनत कीजिए सारी चीज़ें होंगी। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, ये पढ़िए क्वेश्चन क्या कह रहा है वो पढ़िए, उसके बाद सॉल्व करते हैं, ठीक है पढ़िए। द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए बीसी 3 रेशियो 7 रेशियो 4 एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर 4 रेशियो 3 रेशियो 5 रेस्पेक्टिवली। इफ ए सेव्स रुपीज 300 आउट ऑफ 2400 द फाइंड द सेविंग ऑफ एक्स सी, ठीक है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 लोग हैं जिनका जो आय का अनुपात है वो 3 रेशियो अनुपात 7 अनुपात 4 है, तथा उनके खर्चों का अनुपात जो है 4 रेशियो 3 अनुपात 5 है। यदि वो एक ही आय जो है 2400 रुपये में से वो 300 रुपये बचाता है तो बताइए कि सी की बचत क्या होगी, ठीक है। इस क्वेश्चन में किस तरह करेंगे, इस क्वेश्चन को किस तरह टैकल करेंगे हम अपने रेशियो के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ क्या है हमारे पास 3 बंदे हैं, कौन है ए बी और सी, ठीक है 3 रेशियो 7 रेशियो 4, ठीक है। इनका ये दे रखा है, उनके खर्चों का अनुपात दे रखा है कितना 4 रेशियो। ये तो हमारी इनकम का रेशियो था और हमारे खर्च का अनुपात जो दे रखा है वो कितना दे रखा है 4 रेशियो 3 रेशियो 5, ठीक है यह चीज़ दे रखी है। बट अब आप क्वेश्चन को सोचिए कि इसको कैसे करें कि अगर ये अपनी आय रुपीज़ कितना 2400 रुपये, यानी एक ही आय जो दे रखी है पहले से क्वेश्चन में दे रखी है कितनी 2400 दे रखी है। जब 2400 दे रखी है सर, यहाँ से देखा हमने 2400 दे रखी है, जब 3 यूनिट की वैल्यू 2400 दे रखी है तो 1 यूनिट की वैल्यू यानी आप कह सकते हो इसका 800 गुना है, 800 गुना है। तो अब बात कर रहे हैं सी की, बी तो छोड़ दीजिए, सी की बात कर रहा है। तो बी की आय जो होगी कितनी होगी गुणा 800 गुना होगी, 8 चौक 3200 रुपये होनी चाहिए, ठीक है। बी की जो इनकम होगी वो कितनी होगी 3200 रुपये होनी चाहिए। लेकिन आगे क्वेश्चन में कह रहा है ए जो है 2400 रुपये में से 300 रुपये बचाता है, 300 रुपये बचाता है, यानी 300 बचाता है 2100 रुपये खर्च करता होगा। 300 रुपये बचाने के बाद खर्च कितना कर रहा होगा 2100 रुपये खर्च कर रहा होगा। लेकिन सवाल में क्या कह रहा है उनका जो खर्च का रेशियो कितना है 4 रेशियो 3 रेशियो 5, ठीक है 4 रेशियो 3 रेशियो 5। तो 2100 जो खर्च कर रहा है एक्सपेंड कर रहा है वो एक्सपेंड कर रहा है 2100 यूनिट, 2100 रुपये जो खर्च कर रहा है वो 4 यूनिट की वैल्यू है, 4 यूनिट की वैल्यू है। तो 1 यूनिट की वैल्यू हमारे निकालने के लिए कितने आएगी 4 पन्ना 20 और 4 पन्ना 20 कितना 4 दूनी 8 और 25, ठीक है 525 1 यूनिट की वैल्यू आ गई हमारे पास 525 रुपये। जब 525 रुपये आ गई तो आप बात करिए कि उनका जो एक्सपेंडिचर है 5 यूनिट है, तो 5 यूनिट की वैल्यू 525 से काटोगे तो कितनी आएगी 2625 रुपये, 2625 रुपये। 2625 रुपये अगर हमने यहाँ से निकाल दिया तो हमारे पास कितना बचा 3200 रुपये में से, ठीक है 3200 रुपये में से अगर 2625 रुपये निकाल दें तो हमारे पास कितना बच रहा है 75 11 5, ठीक है 575 रुपये उनकी सेविंग होगी, किसकी सी की, ठीक है आया समझ में।
इससे ज़्यादा टफ क्वेश्चन ना पूछे। ऐसा सीजीएल प्री में क्वेश्चन इससे ज़्यादा टफ नहीं पूछ सकता, क्योंकि इससे ज़्यादा टफ पूछेगा तो वहाँ टाइम मैनेजमेंट कर ही नहीं सकता बच्चा। तो ये लास्ट लेवल का क्वेश्चन है, इसका रेशियो का लास्ट लेवल क्वेश्चन है, ठीक है। तो आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कह रहा है? द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ राहुल्स एंड हिज सिस्टर्स रेशियो 3:4 बिफोर 10 years the ratio of their age was 13:19. what is the ratio what is the राहुल्स प्रेजेंट एज, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में वगैरह राहुल और उसकी बहन का अनुपात जो है वो क्या है, 3:4 में है। तो 10 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 13:9 था, ठीक है। तो राहुल की वर्तमान आयु बताइए। इसको हम दो तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं। कैसा? फर्स्ट टाइप क्वेश्चन करें तो फर्स्ट टाइप में क्या कह रहा है, राहुल है, ठीक है, और ये क्या है, उसकी सिस्टर है। उसका रेशियो कितना है? 3:4 है। इनका रेशियो कितना है? 3:4 है। तो आप कह सकते हो राहुल की जो एज है प्रेजेंट टाइम में 3x होगी और सिस्टर की एज जो होगी 4x होगी, ठीक है। अब ये चीज़ होगी 10 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात कितना था? 13:19 था। यानी आप कह सकते हो कि अगर मैं 4x में से 10 घटा दूं और यहाँ बात करूँ मैं 3x है ऊपर, 3x में से अगर 10 घटा दूं और 4x में से 10 घटा दूं तो जो 10 वर्ष पहले की आयु का अनुपात आ जाएगा। तो ये 10 वर्ष पहले आयु का अनुपात जो दे रखा है वो 13:19 दे रखा है, ठीक है, ये दे रखा है। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके मैं x की वैल्यू निकालूंगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा मैंने कितना? 19 थी 57 56 57x माइनस 19 190, ठीक है, और 13 और 4 52 52 और 130, ठीक है, ये आ गया। अब मैं क्या 52x, ठीक है, 52x आ गया। तो ये 52x और 57x इसको एक साइड ले लिया x को, तो मेरे पास क्या बचा? 57 में से 52 तो 5x बचा, 5x बचा और यहाँ कितना बचा मेरे पास? 190। इधर चला जाएगा माइनस का तो प्लस का हो जाएगा, यानी कितना आ गया? 60, ठीक है, 60। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई कितनी? 12। तो अब बात कर रहा प्रेजेंट एज जो प्रेजेंट एज थी वो किसकी? राहुल की पूछे प्रेजेंट एज 3x था। तो 3x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? 3 × 12 कितनी आ गई? 36। तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा? 36। ये हमारा पहला बेसिक तरीके से क्वेश्चन करने का तरीका, ठीक है। अब आप इसको क्वेश्चन को ट्रिक से करें तो कैसे करेंगे? इसको अगर आप शॉर्ट मेथड से करना चाहें तो कैसे करेंगे? आप इसमें देखेंगे पहले हमारा अनुपात कितना था? 3:4 था, 3:4 था, और बाद में अनुपात कितना हो रहा है? 13:19 हो रहा है, ठीक है, 19 हो रहा है। अब बात कर रहा है 10 वर्ष पहले की, मतलब माइनस की बात कर रहा है, पीछे हटने की बात कर रहा है। तो आप इसका रेशियो का अगर माइनस ले लें तो 4 1 माइनस कितना होगा? 3 19 माइनस 13 कितना हो गया? 6, ठीक है, ये चीज़ आ गई दोनों का माइनस। अगर मैं कहूँ कि अब इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया 6 3 18 प्रेजेंट टाइम में प्रेजेंट एज का रेशियो आ जाएगा मेरे पास 6 3 18 6 4 24, ठीक है, 24, और ये आ जाएगा हमारे पास कितना? 13:19, ठीक है। एक का गुणा किया तो 13:19। आप ये इसका 10 वर्ष पहले का, ठीक है, 10 वर्ष पहले का आ गया रेशियो। तो अब बात करें कितना हमारे पास इनका डिफरेंस कितना? 5 यूनिट, 5 आ रहा है, 24 से 19 हो रहा है, 18 से 13 हो रहा है, तो 5 यूनिट। तो 5 यूनिट की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है? 5 यूनिट की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है सर? 5 यूनिट की वैल्यू हमारे पास क्या है? 10 वर्ष की बात कर रहा है, पहले 10 वर्ष घट रहा है, यानी 5 यूनिट की वैल्यू कितनी? 10। तो 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास सर कितनी? 2। जब 2 यूनिट हमारे 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 2 है। तो प्रेजेंट टाइम में राहुल की एज कितनी है? 18। तो 18 यूनिट की वैल्यू हमारे पास सर कितनी आ जाएगी? 18 × 2, यानी अब भी 36 आंसर। आपको जो तरीका लगे अच्छा उसको यूज कीजिए, ठीक है, ओके। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर इन क्वेश्चनों को बताइए कि आपको कौन सा तरीका अच्छा लग रहा है। आपको जिस तरह शॉर्ट तरीका हो सकता है मैं बताऊं, ठीक है, अभी नहीं, ठीक है। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो भी हमारा जो प्री में आ सकते हैं, उसी लेवल के क्वेश्चन करा रहे हैं हम और वही कर रहे हैं, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा टफ क्वेश्चन करेंगे वो मेंस लेवल में पहुंच जाते हैं। हमें चाहिए क्या? अभी प्री का, ठीक है, पहले बेस क्लियर, उसके बाद मेंस के लिए जाएंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या है? इस क्वेश्चन कह रहा है ये बिफोर ए बैटल द रेशियो ऑफ टैंक एंड प्लेन्स
in a army was 4:3. During the war, 1,000 tanks were destroyed and 800 planes were destroyed. The ratio tanks and planes become 2:1. What is the number of the tank after war? ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, युद्ध से पहले किसी सेना में टैंक और प्लेन का अनुपात जो था 5:3 था। युद्ध के दौरान 1000 टैंक और 800 प्लेन नष्ट हो गए, तो टैंक तथा प्लेन का अनुपात 2:1 है। ठीक है, युद्ध के बाद टैंक की संख्या क्या होगी? ठीक है, तो इसमें क्या है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले बात कर रहे हैं टैंक, ठीक है, दूसरा है प्लेन, दो है, इनका रेशियो दे रखा है कितना, 5:3, इनका दे रखा है 5:3। पहले ये युद्ध से पहले थे, ठीक है, युद्ध से पहले थे। अब बात करूं कि मैं कहता हूं कि मेरे पास टैंक जो थे 5x थे, ठीक है, और प्लेन जो थे हमारे पास कितने, 3x थे। जब भी रेशियो हटाते हैं हम एक नियत कांस्टेंट लेते हैं जिसकी वजह से ये वैल्यू निकालनी होती है x, ठीक है। तो हमारे पास ये आ गई कि अगर ये बात करें कि हमारे पास प्लेन और टैंक दोनों की संख्या आ गई इतनी है। अब बात कर रहा है कि अगर युद्ध के बाद में 1000 टैंक और 800 प्लेन नष्ट हो जाते हैं, यानी आप कह रहे हैं कि 1000 टैंक नष्ट हो गए, ठीक है। अब बात कर रहा है कि अगर प्लेन जो थे उनमें से 800 प्लेन नष्ट हो गए, तो उनका अनुपात कितना हो गया, 2:1 हो गया। जब 2:1 हो गया हमारे ये पास, तो इनका भी अनुपात निकाल दिया, ठीक है। जब अब इनका क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद मिलता है मेरे को 5x माइनस 1000 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6x माइनस कितना, 8×2 16, ठीक है, 1600। तो अब बात करें कि x को एक साइड ले लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 600, ठीक है। 1600 में से कितना 1000 गया तो 600 आ गया। जब x की वैल्यू हमारे पास 600 आ गई, तो अब बात कर रहा है कि पहले कितने थे, पहले युद्ध से पहले टैंक कितने थे सर, 5x थे। तो 5x की वैल्यू सर हमारे पास कितनी आ जाएगी, 5x की वैल्यू 5 × 600 कितने आ गए, 3000। युद्ध से पहले हमारे पास टैंक 3000 थे, ठीक है। अब बात करें युद्ध के बाद 1000 नष्ट हो जाते हैं, 1000 अगर नष्ट हो गए तो हमारे पास बचे कितने सर, 2000। तो आंसर क्या होना चाहिए, 2000। युद्ध के बाद जो बचे वो 2000 होने चाहिए, ठीक है। चलिए, धन्यवाद, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में ऐसी। तो जुड़े रहिए हमारे अपने आरवी क्लास से, और अगर वीडियो अगर अच्छी लगे तो कृपया करके शेयर और लाइक कीजिए। धन्यवाद।